आग लग रहा है, आग लग रहा है। अरे सब मर गए भगत लोग। देख रहे हो राहुल गांधी कैसा हमारे शेर का मजाक उड़ा रहा है। शुरू करो मजाक उड़ाना राहुल गांधी का, एक एक चीज का बदला लेना है बेटा। पूरा सोशल मीडिया से लेके वहां तक निकल नहीं रहा। ये जो ऐसे जो किया है ना, किया तो बहुत चीज है, बहुत बुरा बुरा बात बोला है, सारा लिमिट पार कर दिया। बीजेपी आरएसएस को ऐसा बुरा बुरा जोकर बोल रहा है, जोकर बोल रहा है। अंग्रेजी में हिंदी में सब तरह का बोला, पर जो दिमाग में, जो भाई साहब हमारे दिमाग से निकल नहीं रहे, जो निकल नहीं रहे ना भगत लोग के कल से, सबसे ज्यादा तो ये नहीं निकल रही। एक एक चीज बताएंगे, एक एक चीज दिखाएंगे बेटा। नकल उतारा है ना, अगर मोदी तुम्हारा नकल उतारने पे आ गया ना, वो याद रखोगे बेटा, अगर मोदी तुम्हारा नकल उतारने पे आ गया। बंदर बोलते हो ना, 56 इंच का छोटा बंदर। और पता है सबसे अच्छा, पता ही है ना सबसे अच्छा नकल कौन उतारता है? बंदर उतारता है। नकलची बंदर बोलते हैं इसलिए ही तो बेटा। बंदर भी बोल रहे, 56 इंच के बंदर ने अगर नकल उतारना शुरू कर दिया ना, रोते फिरोगे सब कांग्रेसी बांग्रेसी। तुम इस शहजादा और ये पूरा विपक्षी वेट करो, अभी बेटा उतारेगा नकल। बंदर है तो बंदर बोल रहे हो ना, बंदर है तो नकल उतारेगा। बंदर से अच्छा कोई नहीं उतारता, और हम उतारेंगे सब। हम और आपको बता रहे हैं, हम अपने बायो पे उस पे लिख दिए हैं, हम सबको बोल रहे हैं अपने अपने नाम के आगे लिखो मैं भी बंदर। जैसे लिखे थे ना मैं भी चौकीदार। बदला लेना है कांग्रेसी से भाई साहब। मैसेज आ गए हमको, सब लिखेंगे। जो भी भगत है, जो भी बीजेपी का बड़का बड़का नेता, छोटा, हर राज्य में भाई साहब कल से कैंपेन लॉन्च हो रहे हैं। 15 अगस्त है ना कल से कैंपेन लॉन्च हो रहे हैं, मैं भी बंदर। और पता क्या करेंगे भाई साहब, संस्कारी पार्टी का सब नेता, सब सपोर्टर, सब भगत लोग भाई साहब बंदर का भेष धारण करके और बंदर जैसा ही हरकत करेगा, और ऐसा करके कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये राहुल गांधी का मुंह बंद कर देंगे राहुल गांधी को, और अपने मोदी जी के लिए शेर के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे कि आप अकेले नहीं हो बंदर। जो बोला हम सब बंदर हैं, हम तब भी तो लिखे थे जब ये चौकीदार चोर बोला, चौकीदार चोर बोला तो हम भगत लोग और सारा संस्कारी पार्टी वाला क्या किया, अपने नाम के आगे लिख लिया मैं भी चौकीदार। अब ऐसे ही लिखेंगे मैं भी बंदर। सकल से और अकल, हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने का मन नहीं है। सकल से और अकल से तो लगता ही है, ये तो पहले से ही है। और हम वो भी देखे भाई साहब, संतोष तो बोल भी दिए, हमको तो बहुत आसान है ये जो करना भाई साहब। कहा कि हम तो है ही बंदर जैसा ही, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। प्रोटेस्ट करेंगे पूरे में और अपने नाम के आगे लिखेंगे मैं भी बंदर। पर जो ये किया है ना, ये जो नकल उतारा है बेटा, गले मिलने का नकल तो उतार लिया, खी का उतार के दिखा, उतार के दिखा। कहा कि कोई दूसरा कर ही नहीं सकता ऐसे खी जैसा मोदी जी को करना आता है। ये गले मिलने वाला ही नकल काहे उतारा? राहुल गांधी कांग्रेस का शहजादा खी का काहे नहीं उतारा? का बस की नहीं है। और ये राहुल गांधी नहीं, दुनिया में कोई भी अगर मोदी जी की तरह खी करके दिखा दे, बिना बात को समझे, कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा और फिर भी खी कर दो, कर बेटा, करके दिखा। चैलेंज आज भगत नेशनल टेलीविजन पे, नेशनल नहीं, अपने मोबाइल पे वीडियो में लाइव तुमको चैलेंज कर रहे हैं सब कांग्रेसी चमचा को भी। कोई भी तुम्हारा ये शहजादा राहुल गांधी, तो कोई तुम्हारे पार्टी में से कोई भी मोदी की तरह खी करके दिखाओ, तब मानेंगे बेटा। गले मिलने वाला तो कर ही लोगे। और हमरा शेर भाई साहब आ गया, किस किस का करोगे? टेलीप्रॉम्प्टर का नकल उतार के दिखा, टेलीप्रॉम्प्टर पे ऐसे पढ़ के दिखा, दोनों तरफ लगा के ऐसे, और माई फ्रेंड ऐसा मोबाइल पे शकल लगा फ्रांड बोल के दिखा। हो गया बस इतना ही। गले मिलना ही आता, गले मिलने का नकल उतारना आता राहुल गांधी कहीं के, उतार के दिखा। जो हम बोल रहे हैं चैलेंज, टेलीप्रॉम्प्टर का नकल उतार के दिखा, डमरू बजा के दिखा। डमरू एक हाथ में नहीं, दो हाथ में डमरू, जिसको नौटंकी बोलता है, नौटंकी सही करके दिखा। गले मिलना वाला तो बहुत आसान है सबके लिए करना। कर डमरू, तपस्या करके दिखा, वहां बैठ के पहाड़ पे चढ़ के करके दिखा। लिस्ट बता रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के दिखा, खी करके दिखा। और डेली का डेली एक भाई साहब एक ही साथ में 3 टूर करके दिखा, विदेश का करके दिखा। अपने फ्रेंड के लिए जो कर रहा वो सब करके दिखा। डोनाल्ड बोल के दिखा। डोनाल्ड ही निकलता होगा ना, नकल करेगा बेटा, नकलची बंदर करेगा ना, तब पता चल जाएगा। और आप में सब भगत लोग ये तो दिखाई दिया, सबसे ज्यादा जो दिमाग में से निकल नहीं रहे, बैठ गए भाई साहब। बदला लेंगे, हम भी नकल उतारेंगे, मोदी जी भी नकल उतारेंगे। ये तो दिखाई दिया, ये गले मिलने वाला जो नौटंकी किया। आपको अब हम दिखा रहे हैं एक एक करके, ध्यान से देखना बिल्कुल, कौन सा बात ज्यादा बुरा लगा है। नहीं वैसे तो ये बात सबसे ज्यादा बुरा लगा, सबको यही लग रहा है भाई साहब। पूरा मोदिया से कहीं भी ले लो भाई साहब, मोदिया मीडिया के एक एक बच्चा को, गोदी के एक एक बच्चा का देख लो, टाइमलाइन, ट्विटर, अपना न्यूज चैनल का शो देखो, कोई भी का किस बात पे आग लग रहा है, किसको, सबको। का जब पॉपो का मजाक उड़ाएगा कोई, बच्चा को अच्छा लग जाएगा। पॉपो है पॉपो,
आग नहीं लगेगा? बकवास करता रहता है कि मोदी जो कुछ बोलता है, और जब तब तो ये सब चाट चाट के चुप बैठ जाता है, अपना जूता चाट के ऐसे ही पड़ेगा। और आपको दिखा रहे हैं, देख लो। और वही डिस्क्लेमर साथ में, भाई साहब, जो भी कमजोर दिल वाला है, जो भी अपना भगवान का इंसल्ट सहन नहीं कर सकता, भाई हमारे लिए तो भगवान सबसे बुरा बात ये तो है, जो 12, 13, 14 साल से भाई साहब जिसको जो भगवान मान रखे, उसका ऐसे मजाक उड़ा रहा कोई भी, उसको भगवान बनाया हम, हमरे भगवान का ऐसे मजाक। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। तो हम दिखा रहे हैं, सब भगत लोग गले वाला दिखा दिया, गले पड़ने वाला, और भी देख रहे हैं। और आपको डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा भावना किससे हाथ हुआ और सबसे ज्यादा हमारा पिछवाड़ा किससे सो लग रहा है। आपका देखो गले वाला। अब नेक्स्ट देखो, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। अब नेक्स्ट, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। नेक्स्ट, वो भाग गया 20 दिन के लिए, पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। नेक्स्ट, यू आर लिटरली फाइटिंग अ बंच ऑफ जोकर्स, क्लाउन। जोकर। अगला, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। पागल तो बेटा, पागल तो तू पागल करेगा, जो पहले से ही है, जो पहले से ही तू पागल करेगा। देख तो लो इसका अकल। और एक जो गले मिलने वाला तो छोटा चीज है भाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो नहीं छोड़ता ना, उसका जो मजाक उड़ाया, पता क्या बोला है, हम तो मोदी के संग एक कमरे में बैठ के देखे कैसा अकल है मोदी का, और हमको समझ में आ गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे नहीं करता, ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो 2 मिनट में ही ओके टाटा बाय बाय निकल लिया, ऐसा बोला है। अरे भाई साहब बोला है कि हम अपने सामने अकल देखें मोदी का, कमरे में बैठ के देख लो और कंट्रोल करना है। कहा पता आप वीडियो के बीच में ही निकल लो इसको बदला देने को ना, पहले पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद तय करेंगे क्या करना है राहुल गांधी का और कैसे नकल उतारना इसका। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अब सुनना इसका लॉजिक सुनो। ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। बताइयो का। मैं सोचता था बता कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। हाँ, कहा निकला? फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया। अच्छा, कहा हुआ फिर कमरा में बैठ के 5 मिनट, और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ये रियलिटी, तू रियलिटी बता रहा है, तो हमको जो रियलिटी पता चले हैं पिछले 12 साल में कि तो भगवान है, महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल है, ऐसा कोई बोलने वाला ही नहीं, दुनिया का महान वक्ता है, बाहर रुकवा देता है, ये करता है, दुनिया में पत्ता नहीं हिलता, इससे अच्छा बोलने वाला आज तक धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। वो वैसे ही, वो रियलिटी नहीं थे, रियलिटी है जो तू बता रहा है राहुल गांधी, तू बता रहा जो। और भाई साहब अब दिखा रहे हूँ, देखो अभी तो हम झलक दिखाते हैं, शुरू में कहा होता है हम टीजर दिखाते हैं, टेलर दिखाते हैं, पूरा फिल्म बाद में दिखाते हैं। तो पूरा फिल्म देख लो, गले पड़ने वाले में और काका बोला, मेलोनी काकी का वीडियो ही देखो आप, हम कहाँ बोलें कितना। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। कहाँ घुस गया? अब अजीब चीजें घुस जाती है। अच्छा, बट इनके माइंड में घुस गया वो कहाँ घुस की फॉरेन पॉलिसी। हाँ, इज दिस कहाँ देख लिए बर्फ का सिल्ली लिया जाए, हम तो बैठे ही हैं बर्फ के सिल्ली पे बैठे हैं। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. पता नहीं कहां से घुस गया, बता कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। नहीं तो कहा है डोलांड, कहा डोलांड, वो गले लगने लग गया। थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे से पकड़ लिया उन्होंने। कैसे पकड़ लिया? हाँ, कैसे? वो 2 मिनट में। कहा 2 मिनट में? देखो ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, नहीं है ना? फ्रेंड नहीं, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और जो बोला ना अंदर का बात बोला है, रात वाला बात बोला, रात को सोता नहीं है, तो इसमें कौन सा नया बात बोल रहा है? वो तो पहले से ही पता है, पूरे रात जागता है हमरा शेर।
पूरे पूरे रात जाग 18 घंटा जाग नहीं 18 घंटा तो थोड़ा बहुत तो सोता होगा। ये तो बोल रहा पूरे रात ही नहीं सोता। ये का मतलब सुन के देखो। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं हाँ? नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। देख लो इसको कैसे पता है? उसके अलग अलग कारण है। का कारण है? उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। बहुत सारा छुपा हुआ कारण है। कौन सा बहुत सारा छुपा हुआ कारण का मतलब? एक तो जग जाहिर है, एक तो सबको पता है। तो सबको जो पता है वो कौन सा है कि मोदी जी जो रात को सोते नहीं हैं? वो जो मोदी जी अपने आप बोले हैं 18 घंटा जागता हूँ मैं और फ्रेंड का कुछ होता हो, तो फिर या तो गोदी के बच्चा को पता होगा छुपा हुआ कारण, जो गोदी का बच्चा। और भाई रात का बात अंदर का बात तो उनको ही पता है शायद। गोदी का जो है कौन, कोई टॉनिक देने जाता है रात को, कोई वो मालिश करने, कोई भाई पापा है ना, तो पापा का तो वो करना पड़ता है सेवा बेवा। तो जो बात गोदी के बच्चा लोग को पता है वो इसको कैसे पता? अरे भाई साहब ये भी तो बोला है कि हमारा आदमी है वहाँ मोदी का ऑफिस में, हमारा आदमी सेट है, हमारा एक जासूस लगा हुआ है। हाँ वही बताता होगा सब चीज। आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है नहीं वही बताता होगा भाई साहब। कौन हो सकते हैं मोदी के ऑफिस में? कौन है रावण के लंका में? कौन है भेदिया विभीषण? कौन है? मोदी को लंका नहीं बोल रहे हैं बेवकूफ हो, वो तो मिसाल दे रहे हैं। जैसे घर का भेदी लंका ढाए तो मोदी का लंका ही कोई अंदर का ढा रहा का जो दावा कर रहा है कि हमारा आदमी है वहाँ। आगे देखो हम फिर बातचीत में इधर उधर निकल जाते हैं गुस्सा में और इमोशन में, आपको तो पता ही है। अब इस पे आ जाओ देखो। और मैं आपको बता रहा हूं आप लिख लो, जिस दिन तक किस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, क्या करेगा? अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे। हाँ तो वो तो हिंदू जाग रहा है भाई। हिंदू जागो जागो हिंदू जागो है ना, जागो जागो। तो वो तो अपना ही हिंदू जगा रहा है। हिंदू ने हिंदू को जगाया। इनको मिर्ची काहे लग रहा है भाई साहब? तो टाटा गुड बाय और कर रहा है इसका करने के बाद। थैंक यू टाटा गुड बाय। गुड बाय भाई साहब। इससे हमको मोदी जी पूछना इससे क्या तकलीफ है, इसको पूछो आप। नहीं हमसे नहीं पूछा, हमको नहीं पूछना था, आप ही पूछना इससे क्या तकलीफ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बताओ क्या तकलीफ है? हैं क्या तकलीफ है? मेरे शेर को वहां देख के क्या तकलीफ है? टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ता हुआ सहन नहीं होता? डमरू बजाता हुआ सहन नहीं होता? बेटा वो जो हम शुरू में चैलेंज दिए और टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ने का नकल करके दिखा, खी करने का नकल करके दिखा, डमरू बजाने का नकल करके दिखा, कुछ भी करके दिखा, और डांस देखने का नकल करके दिखा। जहां भी जाता है भाई साहब लेडीज लोग से उनसे डांस करवाता, करके दिखा। और मोदी जी करेंगे हमारा ये नकलची बंदर। 56 इंच का बंदर तो बोल ही रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहे हैं। 56 इंच का बंदर बोल रहा, बंदर सबसे अच्छा निकलची होता। तो बेटा बंदर नकल उतारना शुरू कर दिया ना तो रोते फिरोगे। मोदी जी ऐसा नकल उतारेंगे। पर मोदी जी किसका नकल उतारेंगे? राहुल गांधी के कौन से काम का? हाँ मिस्त्री बिस्त्री से जो मिलता है जाके, छात्र बात्र से जो मिलता है, मणिपुर जो जाता है, हाथरस बातरस जो जाता है, वो जो भाई साहब छोटे छोटे लोग से, सब्जी वाले से, इससे उससे मिल। ओ नहीं मोदी जी वो मजदूर से, मिस्त्री बिस्त्री से, गरीब गुरबा से कैसे मिलेंगे? मोदी जी तो बहुत साफ सुध रहते हैं। हम मणिपुर भी नहीं जाके मोदी जी तो उसका नकल तो नहीं उतार सकते, किसी और चीज का नकल उतारेंगे हम। बोल फोन किए थे ना, एक साइलेंट तो कर। फोन किए थे संतोष का मुंह। हेलो हाँ फोन किए थे। अरे उसको ही किए थे वो। मैं भी बंदर नहीं लिखे अभी नाम के आगे, हम देख रहे हैं तुम्हारा सोशल मीडिया ट्विटर का हैंडल, अभी तक तुम्हारा ही नाम दिखाई दे रहा। मैं भी बंदर कब लिखोगे? तुम बंदर नहीं का? तुम नहीं लिखोगे बेटा संतोष। ऐसा देख लो बिरादरी से अलग चलेगा ना भाई साहब, भगत उससे वो कर देंगे, तुमको एक्सपेल कर देंगे, तुमको निष्कास, तुम्हारा हुक्का पानी गिरा देंगे बेटा। बीड़ी तुमरा नहीं, हुक्का पानी तुम्हारा खैनी बैनी गिरा देंगे, गुटका पुटका समझ गए। चुपचाप लिख लो, नहीं तो हम ही नहीं लिखेंगे भगत तो फिर और कौन लिखेगा भाई साहब? पहले हम ही लिखेंगे तभी तो गोदी वाले सब चालू होगा। मैं भी चौकीदार की तरह, मैं भी। ये तो गया भाई गया, ये तो संतोष तो गया, अभी भगत बिरादरी में नहीं है सर। कर दिया भाई साहब वो कुछ और, वो भी ऐसा ही कुछ बोला। कहा बताएं इसको, मनाते हैं फिर लेता देख लो कहा कर दिया संतोष।
ललिता को तो बताना पड़ता है। आप में से जो भी भगत है शुरू करो लिखना, मैं भी बंदर। उससे तो पहले ही है और हरकत भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम बाय डिफ़ॉल्ट ही तुमको नेचुरल आता है। कर दो, लिखो मैं भी बंदर, चालू करो सब। हम तो लिख ही दिए हैं। हाँ